आगे गाने से पहले आई थैंक राजपथ क्लब and Chandrakant Master ji for making this effort to bring me here on the stage and organizing this event. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इतना अच्छी तरह से सब इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है। खैर, कुछ और कहने से ज़्यादा इससे अच्छा है कि मैं आगे कुछ गाऊँ। अभी जो फ़िलहाल कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई और काफ़ी चर्चे में रही। फ़िल्म का नाम था मुन्ना भाई MBBS, जिसका एक बहुत प्यारा सा गाना है। इट्स नॉट वेरी जो मुन्ना भाई का अंदाज़ है टपोरी, वैसा गाना नहीं है। बहुत ही मेलोडियस, बहुत मीठा रोमांटिक गाना है और अनु मलिक जी का म्यूज़िक है। मैं कोशिश करती हूँ मैं गाऊँ आपके सामने। छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों ओ सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों शायद हवा ने सुन लिया तूने किसी को चुन लिया कंगन
अगला गाना जो मैं लूँगी वो हाल ही में एक फ़िल्म निकली थी, कृष्णा कॉटेज, जिसमें एक बहुत मधुर गाना है उसमें। और वो गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। फिल्म चली नहीं बट गाना बहुत मीठा है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैं कोशिश करती हूँ वो गाना थोड़ा सा आपको सुनाऊँ। थोड़ा सा मॉनिटर्स और बढ़ाएगा थोड़ा सा। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल मेरे देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो न हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, ओ बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा।
इतनी सुंदर हवा चल रही है। मेरे ख्याल से गाने तो अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कि आज आपके थोड़े मेरे पसंदीदा गाने सुनाऊँ। मेरे ख्याल से मूड बहुत अच्छा जम रहा है क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है। आज गर्मी के मौसम में भी इतनी ठंडी हवा चल रही है। आई थिंक इट्स well and you all enjoy. So here's one song. This for you all. This is a message for all people who want to be in love and want to continue in love. सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। वादा रहा प्यार से अब हम न होंगे जुदा। Can I see your hands a little bit moving? पीछे वालों आप लोग भी। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा। किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा दोनों जहां को भूली हूँ मैं। ऐसी लगी है तुझसे लगन। चाहे कहो इसे आवारगी चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल ने कहा दिल ने सुना मैंने तुम्हें दिल भर चुना। अब दूरियां ना रही दरमियां क्या रंग लाई वफा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा देखा तुम्हें तो ऐसा लगा मुझको मिला मंजिल का पता। चला है हमको अब साथ में तुमसे जुड़ा मेरा रास्ता। मैंने तो ली है ये कसम पाऊं तुम्हें जन्मों जन्म। सजदे किए मैंने शामों से मांगा है तुमको सदा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा। शुक्रिया। थैंक यू। बाहों में चले बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा। हो हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का
थोड़ी ज़ोर से तालियां मिलेंगी? यस, अहमदाबाद का जोश दिखाई दे मुझे। मुझे लगता है कि इन गानों में कुछ खास बात है। कभी भी पुराने गाने आते हैं तो आजकल आप देखिएगा तो आजकल इन्हीं गानों का रीमिक्स बन के ही कितनी कैसेट्स बिक रही हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। आई थिंक द रीज़न इज़ दीज सॉन्ग्स ऑफ ओल्ड टाइम्स आर गोल्डन इन फैक्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मेलोडी। इतनी मधुरता होती है गानों में, जान सोल रहता है। मेरे ख्याल से आज की ऑडियंस में कुछ लोग पसंद करेंगे अगर मैं कुछ पुराने गाने आपके सामने सुनाऊं। मैं सुनाऊं आपको? बिल्कुल इजाज़त है तो मैं एक फिल्म आरज़ू का एक गाना सुनाती हूं आपको। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे इन सजीली राह गुजारों से। खिज़ां के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से। ये राहें याद करती है वो गुलशन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। कोई झोंका हवा का जब मेरा दामन हिलाता है। गुमा होता है जैसे तू मेरा दामन हिलाता है। कभी चूमा था जो तूने वो दामन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। मन कर रहा है कि और भी ऐसे गाने सुनाऊं, क्योंकि आज का माहौल सच में, आज के माहौल में जादू है और मदहोशी है, कुछ स्पेशल है। आज इतना अच्छा
दिन, इतना अच्छा मौसम है और ऐसी कमाल ऑडियंस है और ऐसे अच्छे गाने अगर मैं चूज़ करके सुनाऊँ तो शायद कुछ मज़ा और आएगा। एक गाना मुझे और याद आता है, सलील चौधरी का म्यूज़िक है, बहुत ही कमाल, बहुत ही पॉपुलर गाना है। आप लोग को मजा आ रहा है? थोड़ा सा जोर से मिलेगा। पीछे वालों, आपको मजा आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अंबुजा का जोश बहुत है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज़मा
बहुत बहुत शुक्रिया। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बहुत कंपोजिशन थी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अपीलिंग गाना है। मुझे थोड़ा सा और पीछे जाने का मन कर रहा है। फिल्म गाइड का एक गाना है, अच्छा है, सुना वो गाना, लता जी और रमन जी का कंपोजिशन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि मैं पुराने गाने सुना सकूं किसी को, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का ट्रेंड बहुत बदल गया है। बट अगर ऐसी क्रीम ऑडियंस मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई थिंक यू रियली नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल बिकॉज यू आर रियली वेरी सपोर्टिव एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। प्लीज़ वन राउंड ऑफ बिग 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 हैंड प्लीज़। थैंक यू। तेरा जाना दिल के अरमानों का जाना, कोई देखे कोई देखे
चंदा आएगा, तेरी याद दिलाएगा, दिल को कौन मनाएगा। मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। थोड़ा सा अपना एक गाना लूँगी, जिस गाने के लिए आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विच आई रिकॉर्डेड फॉर हिंदी फिल्म, देवदास का ही है। और जिस गाने के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, वो गाना मैं लेना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी सिग्निफिकेंट सॉन्ग ऑफ माई करियर। आई सिंग दिस फॉर यू। बैरी पिया
यू सो मच। इश, जोरदार तालियां हो श्रेया जी के लिए। तो आइए दोस्तों, अगला जो आइटम है उसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है, सम थिंग्स, 4 चीज़ें ऐसी है, 4 थिंग्स, कि जो कभी भी छुपी नहीं रह सकती। सबसे पहला है इश्क। इश्क किसको किससे होता है सभी को पता चल जाता है, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, पूरे देश को। दूसरी चीज़ है वो छुपा रह सकता नहीं। दूसरी चीज़ें हैं मूछें। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, मूछें आ जाती है तो लोग शर्मा जी टिंकू बड़ा हो गया है, मूछें आ गई है, छुपा सकता ही नहीं। तीसरी चीज़ है वो है कि खुशी। इंसान खुश होता है, सबको पता चल जाए कि क्या बात है, आज बहुत खुश है, आप छुपा सकते नहीं हैं। और आखिरी चीज़ है वो है कि हंसी। कैसा भी माहौल हो, आपको हंसी आनी है तो आप छुपा सकते ही नहीं, आपको हंसना ही हंसना है। और मेरा दावा है, मैं जिसको बुलाना चाहूंगा आपकी हंसी को न छुपाने के लिए, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर रवि राज। जोरदार तालियां हो रवि राज। हेलो हेलो, थोड़े से मॉनिटर जरा बढ़ा दीजिए सर। हेलो हेलो, चेक या। तो एक बार फिर से दोस्तों अहमदाबाद के आए हुए राजपथ क्लब में बैठे हुए इस खचाखच प्यारे प्यारे डिसेंट संगीत जानने वाले, संगीत को पसंद करने वाले, संगीत की इज्जत करने वाले और कलाकारों से खूब प्यार करने वाले प्यारे संगीत प्रेमी श्रोताओं को एक बार फिर से सभी कलाकारों की तरफ से रविराज का छोटा सा प्यारा प्यारा नमस्कार और जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अभी जितना भी प्रोग्राम हमने किया, सबसे पहले मैं आपके सामने आया, मैंने भी कहा जोरदार तालियां बजाइए, मैंने अपने कुछ रीजंस बताए आपको। उसके बाद श्रेया जी आपके सामने पेश आई, श्रेया जी ने भी अपने कुछ रीजंस बताए क्यों आपको तालियां बजानी है। अयूब जी, सोनाली, जितने भी परफॉर्मेंस आए उन्होंने आपको अपनी अपनी वजह बताई कि आपको तालियां बजाना क्यों जरूरी है। मैं अब एक स्ट्रांग वजह आपको बताता हूं मेरे तरफ से। आप अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो आपको कंजूसी की आदत पड़ सकती है, और कंजूसी की आदत इतनी बुरी आदत है दोस्तों। एक अजीब वाक्य आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, यकीन माने इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि शादी के बाद हनीमून को अकेले चला गया। हेलो। और दोस्तों बात यहां तक नहीं रुकी, हनीमून जाने के बाद साहब ने अपने वाइफ को एक लेटर लिखा, लेटर के साथ साथ एक बैंक का चेक भी पोस्ट किया। चेक पे लिखा था, टू माई ओनली वाइफ 50,000 किसेस ओनली। अब 15-20 दिन के बाद साहब अकेले हनीमून से लौटे, उन्होंने अपने वाइफ को बहुत प्यारे अंदाज से पूछा, मेरा लेटर मिला? बोले जी मिला, काफी रोमांटिक लेटर था आपका। और जी मैंने बैंक का चेक पोस्ट किया था। कौन सा 50,000 किसेस ओनली वाला? सो स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्यूट था। मैंने बोला क्या क्या उस चेक का? चेक था और आप भी नहीं थे ना, इसलिए बाजू वाले से कैश करके लिया। इसलिए दोस्तों मेरा कहना होता है कि तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अब कंजूसी की हाइट इतनी है दोस्तों मेरे इस दोस्त की कि फोटोग्राफर के पास चला गया। फोटोग्राफर से कहने लगा कि भाई साहब मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, पर उसमें मेरे जूते भी आने चाहिए। कंजूसी की हाइट देखिए कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी है, उसमें मेरे जूते भी आने चाहिए। फोटोग्राफर जो था वो काफी होशियार था, उसने कहा बिल्कुल सर, पासपोर्ट साइज फोटो भी आएगी, उसमें आपके जूते भी आएंगे, सिर्फ जूतों को निकालकर आपके सर पे रखिए। खैर दोस्तों प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बैठ जाइए, आप एंजॉय करेंगे। बच्चे दोस्तों जिस भी प्रोग्राम में होते काफी मजा आता है। लोग कहते हैं कि दोस्तों बच्चों में भगवान होता है, खुदा होता है, गॉड होता है, बिल्कुल सही बात है। पर कुछ बच्चों में दोस्तों अमरीश पुरी और शक्ति कपूर भी होता है। मेरे बिल्डिंग में दोस्तों बॉम्बे में एक 3 साल का लड़का रहता है, उसका नाम है रिंकू। मैं बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, मेरे पीछे आया दौड़ते दौड़ते, मुझसे कहने लगा कि अंकल आपको इंग्लिश में 1 to 100 लिखने आता है? मैंने कहा बिल्कुल लिखने आता है यार, पढ़ा लिखा आदमी हूं। बोले शक्ल से लिखता नहीं है। मैंने नोटबुक ली, उस पर 1 to 100 लिख के दिया। बाद में बच्चा मुझसे कहने लगा थैंक यू अंकल, होमवर्क हो गया। अब इसी रिंकू के और 2 दोस्त थे, बबलू और पिंकू। तीनों बिल्डिंग के नीचे बैठ के कुछ डीप डिस्कशन चल रहा था। मैंने सोचा कि चलो जाके सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं।
अब ये रिंकू जो है अपने दोनों दोस्तों से कह रहा था मेरे डैडी इतने फास्ट है कि धनुष बाण से बाण छोड़ दो तो बाण पहुंचने से पहले ही डैडी पहुंच जाते हैं। बोल। अब दूसरा दोस्त जो था इससे थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मेरे डैडी तो तेरे डैडी से भी फास्ट है, क्योंकि अगर गन से बुलेट फायर करो ना तो बुलेट पहुंचने से पहले ही डैडी पहुंच जाते हैं। बोल। अब तीसरा दोस्त जो था उसके आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंस दोनों से काफी जबरदस्त था, उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मेरे डैडी तो गारंटेड तुम्हारे दोनों के डैडी से फास्ट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑफिस 5 बजे बंद होता है, वो 3 बजे ही घर आ जाते हैं। इतने स्मार्ट दोस्तों आजकल बच्चे हुए। अभी दोस्तों प्रोग्राम करने से पहले हम लोग चाय पी रहे थे, टेलीविजन देख रहे थे, बीबीसी में कमाल का आर्टिकल मैंने देखा, काफी अच्छी न्यूज थी कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। और अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो बिल्कुल सही बात है, हर महीने 2-3 त्योहार हम मनाते ही मनाते हैं, पूरे साल में 3 या 4 डजन त्योहार हम मनाते हैं। इतने सारे दोस्तों अपने ओरिजिनल इंडियन मेड त्योहार होने के बावजूद भी फरवरी महीना दोस्तों जब आता है तब हम एक इंपोर्टेड त्योहार मनाते हैं। इस इंपोर्टेड त्योहार की दोस्तों इतनी क्रेज है कि मतलब छोटा बच्चा बुजुर्ग और लड़का हो लड़की हो, ईद दिवाली क्रिसमस से ज्यादा दोस्तों आजकल लोग दोस्तों इस दिन को, इस त्योहार को मना रहे हैं। आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा त्योहार है? देखिए क्या क्रेज है। अलग अलग समाज, अलग अलग कम्युनिटी के लोग दोस्तों इस वैलेंटाइंस डे को अपने अपने स्टाइल से सेलिब्रेट करते हैं। अब गुजराती लोग इतने प्यारे लोग होते हैं, डिसेंट लोग होते हैं, बहुत ही स्वीट लोग होते हैं। अब गुजराती लोगों का दोस्तों अपना एक तरीका है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का। पिछले साल दोस्तों मैं सूरत सिटी में था, एक रेस्टोरेंट में मैं गया वैलेंटाइंस डे के दिन, मैंने देखा एक बहुत ही प्यारा सा गुजराती कपल था, बहुत ही ब्यूटीफुल कपल था, एक दूसरे के सामने बैठे थे, एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट दे रहे थे। लड़की जो थी वो लड़के से कह रही थी भावेश भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे, और लड़का जो था लड़की से कह रहा था जिगना बेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुझे समझ में नहीं आया फरवरी महीने में रक्षाबंधन कब से शुरू होगी? दिल्ली एयरपोर्ट पे दोस्तों इतना कमाल का किस्सा मैंने देखा था। डिपार्चर जोन जो होता है जहां से फाइनली फ्लाइट छूटती है अपने डेस्टिनेशन पर, वहां पर दोस्तों एक कपल काफी रोमांटिक, काफी इंटेंस पोजीशन में बैठे थे, एक दूसरे को बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। लड़का जो था लड़की से कह रहा था आई लव यू, लड़की कहती है आई लव यू 2, लड़का कहता है आई लव यू 3, लड़की कहती है आई लव यू 4। इनकी गिनती 50 तक गई। तब अनाउंसमेंट हो गई कि बॉम्बे जाने वाले फ्लाइट के पैसेंजर्स गेट नंबर 2 के पास आना। जैसी अनाउंसमेंट हो गई दोस्तों दोनों में जुदाई आ गई। यू वोंट बिलीव, दोनों जोर जोर से रोने लग गए पूरे एयरपोर्ट में। आई लव यू, बाय, आई मिस यू, फोन करो। पूरा एयरपोर्ट परेशान हो गया। अब फ्लाइट में दोस्तों मजेदार बात यह है कि लकीली वो जो औरत थी फ्लाइट में बिल्कुल मेरे बाजू में के सीट में बैठी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि बहन जी आज वैलेंटाइंस डे है, आप अपने हस्बैंड से जुदा हो रही है इसलिए आपको रोना आ रहा है? बोले नहीं भाई साहब, मैं वापस अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूं इसलिए रोना आ रहा है। अजीब अजीब बातें होती है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों हिंदुस्तान में बेस्ट त्योहार अगर हम कौन सा मनाते हैं वो है नवरात्र। नवरात्र दोस्तों इसलिए उसके पीछे एक वजह है, हम अमीरी गरीबी जात धर्म सब भूलकर दोस्तों इकट्ठा आते हैं, गरबा खेलते हैं, डिस्को दांडिया खेलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दुर्गा माता को लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, और हमारे मन में दोस्तों जो मन्नतें होती है वो भी हम दुर्गा माता के सामने पेश करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। हम दोस्तों नॉर्मल लोग हैं इसलिए हमारे जिंदगी में दोस्तों प्रॉब्लम्स भी छोटे हैं, इसलिए हमारे मन्नतें भी जो होती है वो छोटी होती है। बड़े लोगों के दोस्तों टेंशन बड़े होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम बड़े होते हैं, इसलिए भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली उनकी मन्नतें जो है वो बड़ी हो जाती हैं। अब सोच लीजिए नवरात्र के 9 दिन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मी कलाकार अपनी मन की मन्नत दुर्गा माता के सामने किस तरह पेश करते होंगे। अब हर कलाकार की आवाज अपने गले तक लाने के लिए मैंने मेहनत की। अगर आपको पसंद आए तो हर आवाज को आप जोरदार ताली से नवाजेंगे, अगर पसंद आए तो। सबसे पहले दुर्गा माता के सामने पहुंच जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बुजुर्ग कलाकार, बेचारे इस दुनिया में नहीं है, जब थे तो उन्होंने मन्नत किस तरह मांगी होगी। देखिए दादा मुनि द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर अशोक कुमार साहब। तो अशोक कुमार साहब ने अपने स्टाइल, अपने अंदाज, अपने कैरेक्टर, अपनी उम्र को ध्यान में रखकर किस तरह मन्नत मांगी होगी। देखिए अशोक कुमार साहब ने। अरे दुर्गा मां कैसी है तू? अब तुमसे क्या मांगू, पहले काफी कुछ तुमने दे दिया है, पैसा, बंगला, गाड़ी, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दे दिया, 90 साल के ऊपर उम्र भी दे दी।
पर कल रात को केबल पर एक नई फिल्म देख रहा था, उसमें एक नई हीरोइन को देखा। वो नई हीरोइन क्या चलती है, क्या नाचती है, क्या बोलती है, क्या गाती है। मैं उसके साथ नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, एज ए हीरो काम करना चाहता हूँ। उसका नाम है करीना। मुझे उसे कुछ कहना है। करीना बिजी है तो नो प्रॉब्लम, रबीना चलेगी, मैं उसके साथ थोड़ा रब्बा रब्बा कर लूंगा। इतनी मेरी मन्नत पूरी कर दे। पता नहीं अगले साल आ पाऊंगा या नहीं। अब जा रहा हूं, सी यू, बाय बाय, टाटा। चले गए, थैंक यू। इसके बाद दोस्तों पहुंच गए वो कलाकार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में, बिलीव में, दादागिरी के सिवाय कुछ नहीं किया। घर में दोस्तों सबके साथ दादागिरी करते ही करते भगवान को भी नहीं छोड़ा। दुर्गा माता के सामने जाकर दादागिरी स्टाइल में अपनी मन्नत किस तरह मांगेंगे, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। जय दुर्गा मां। अगर तू देवियों की देवी है तो हम भी दादाओं के दादा शत्रुघ्न है। वैसे इस लंबे चौड़े आड़े टेढ़े आदमी को तूने हीरो बनाया, कोई मेहरबानी नहीं की। वैसे अगले साल मैं बिहार के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूं। भारी संख्या में अगर मुझे नहीं जीता तो कसम भवानी की बिहार में खून की नदियां बहा दूंगा। जय दुर्गा। सॉरी, नमस्ते नहीं कर सकता, इस हाथ में प्रॉब्लम है, जा रहा हूं। चले गए, पूरी दादागिरी। इसके बाद दोस्तों आपके चहेते कलाकार एंग्री यंग मैन नाना पाटेकर साहब पहुंच गए। अब नाना पाटेकर साहब का कैरेक्टर आपको पता है, काफी गुस्से वाले कलाकार है वो। और क्रांतिवीर फिल्म के बाद दोस्तों इनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। लाइन से सारे फिल्म में फ्लॉप है, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद। तो बेचारे नाराज है। अपनी नाराजगी, अपनी मन्नत दोनों एक साथ दुर्गा माता के सामने किस तरह पेश करेंगे, देखिए नाना पाटेकर साहब। अच्छा लगा, तू ही अंबा, तू ही काली, तू ही दुर्गा। ये साल में 9 दिन आती है ना, इधर दिल को अच्छा लगता है। लोग आ जाते हैं कहीं से भी, वो झाड़ की काटियां तोड़ के डांडिया खेलने। पुलिस ने इस बार सारा मेरे गली का डांडिया 10 बजे बंद कर दिया। मैंने कुछ कहा नहीं, पुलिस की इज्जत करते चुप बैठ गए। पर ठीक कहती है कलम वाली बाई, साला आदत पड़ गई हम लोगों को। आ जाते हैं कहीं से भी, दुर्गा मां को ये चाहिए, दुर्गा मां को ढिमकाना चाहिए। मैंने कुछ मांगा क्या? नहीं। क्रांतिवीर के बाद एक भी फिल्म हिट नहीं है, सब फ्लॉप। लोग कहते हैं कि नाना पाटेकर जोर से बोलता है, चिल्लाता है, इसलिए खामोशी में गूंगे का रोल किया, फिर भी फिल्म फ्लॉप। इधर आ पुजारी, इधर आ। दुर्गा माता को प्यार से मन्नत समझा, प्यार से प्रसाद चढ़ा। अगले साल साला फिल्म हिट नहीं हुई ना, तो दशहरे के दिन दुर्गा माता के साथ साथ तेरा भी विसर्जन कर दूंगा। जा रहा हूं। नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। वंस मोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 10 साल पहले 50 करोड़ थी, आज 100 करोड़ है। सब वंस मोर का नतीजा है। देश को दोस्तों आगे बढ़ाना है, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। ऑफ कोर्स आई विल डू इट लेटर ऑन, आई प्रॉमिस यू। इसके बाद दोस्तों वो कलाकार अपनी मन्नत मांगने के लिए पहुंच गए, इस मेरी बात से आप जरूर सहमत हो गए। इस कलाकार ने अपने पूरी जिंदगी में विलन को एक भी फाइट नहीं मारी। अमोल पालेकर साहब तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही शराफत भरे अंदाज में अपनी मन्नत किस तरह मांगे, देखिए अमोल पालेकर साहब। एक्सक्यूज मी दुर्गा मां, देखिए देखिए, बात दरअसल यह है कि मैं बीवी बच्चों को लेकर डिस्को डांडिया खेलने गया था। 10 बज गए, डांडिया दूर रहा, पुलिस ने डंडे मार के बाहर निकाल दिए। बाद में घर में बीवी ने भी डंडे मार दिए। मेरी यही मन्नत है कि आप हिंदुस्तान में इतनी सुख शांति लाओ कि हम आराम से सुबह 6 बजे तक डांडिया खेल सके। वैसे मैं प्रसाद लाया नहीं हूं, आप मन्नत पूरी कर दीजिए, प्रसाद भिजवा दूंगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बाय, टेक केयर, सी यू। चलिए, एकदम स्टाइलिश अंदाज। इसके बाद दोस्तों कुछ नए जमाने के कलाकार आ गए अपनी मन्नत मांगने के लिए। सबसे पहले आ गए टॉल, डार्क एंड हैंडसम सुनील शेट्टी साहब। अब सुनील शेट्टी साहब का बात करने का टिपिकल स्टाइल है, अंदाज है बोलने का, चलने का। किस तरह पेश आएंगे देखिए सुनील शेट्टी।
ऐ दुर्गा मां, अपने धड़कन से पूछ, कितनी पूजा करता हूं मैं तेरे यहां, फिर भी मेरी फिल्म फ्लॉप, ऐसा क्यों? तू मेरी फिल्म हिट नहीं करेगी, हो नहीं सकता, और किसी और हीरो की करने जाएगी, यह मैं होने नहीं दूंगा, और उसके अंजाम की जिम्मेदार तू होगी दुर्गा मां, सिर्फ तू। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद दोस्तों वो कलाकार अपनी मन्नत मांगने के लिए पहुंच गए, हमारे सबके चहेते कलाकार है दोस्तों। पर इस कलाकार के साथ प्रॉब्लम दरअसल ये है कि हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद इनके लाइफ में कुछ टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ गलती हो जाती है, जेल में चले जाते हैं, वापस बाहर आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? सलमान खान नहीं, उनके गुरु संजय दत्त, जिन्होंने बॉलीवुड में ट्रेंड शुरू किया अंदर जाने का। तो संजय दत्त साहब का चलने का बोलने का अपना एक स्टाइल है, उनकी मन्नत क्या होगी देखिए संजय दत्त साहब। ये दुर्गा मां कैसी है तू? ये साला मेरा सर है ना, जरा जल्दी घूम जाता है यार। ये 1.5 फुट है, चल प्रसाद चढ़ा, मेरे सर को जरा ठीक कर दे यार, ताकि मैं अच्छे अच्छे काम कर पाऊं। चल अभी निकलता हूं, पुलिस स्टेशन जाना है हजेरी देने, बाय। चले। अब कैरेक्टर आर्टिस्ट दोस्तों कुलभूषण खरबंदा साहब की आपने आवाज सुनी होगी। वो दोस्तों काफी प्रेशर देके बात करते हैं, पर शायद आपको पता नहीं कि उनके साथ एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनको दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन डिसेंट्री का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करते हुए उन्होंने अपनी मन्नत किस तरह मांगी होगी देखिए कुलभूषण खरबंदा साहब ने। अरे क्या मन्नत मांगू देवी, इस पेट ने तो परेशान कर दिया है। शॉट के बाद शॉट के पहले भाग के जाना पड़ता है, इस पे शायद वापस जाना पड़े। मन्नत आदि में छोड़ के भाग गए, सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है, मन्नत अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। अब 1 साल दोस्तों आप टेलीविजन पे देख रहे थे 2 साल पहले कि अमिताभ बच्चन साहब कंटिन्यूस डेली मंडे टू फ्राइडे करोड़ रुपए बांट रहे थे टेलीविजन के जरिए कौन बना है करोड़पति इस प्रोग्राम से। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये होगी कि रोज रोज कौन बना करोड़पति खेलते खेलते अमिताभ बच्चन साहब की जो पर्सनल स्टाइल थी बात करने की, वो आजकल भूल ही गए। आजकल किसी के साथ भी बात करते तो कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल उसी हैंगओवर में बात करते। अब दुर्गा माता के मंदिर में पहुंच गए, दुर्गा माता के मंदिर में दुर्गा माता से मन्नत भी कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में किस तरह मांगेंगे देखिए अमिताभ बच्चन साहब। आज कुछ तो बात होगी तुम, जिसने आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी वो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए कुछ तो बात होगी तुम। दुर्गा मां दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच में, मेरे बेटे अभिषेक को बीच में मत लाना। उसकी 3 लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी है, उसकी एक फिल्म हिट कर दो, उसके बदले में तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। ए फूल, बी प्रसाद, सी जो आप चाहो। इतने में दोस्तों मेरे जैसा एक भक्त मंदिर में आया, उसने घंटा बजा दी मंदिर की, टंग। ओ दुर्गा मां समय खत्म, अगले साल एक बार फिर मिलेंगे मन्नत मांगने के लिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शबा है, बाय बाय। इन्हीं के पुराने जमाने के जोड़ीदार एक्टर टर्ड पॉलिटिशियन विनोद खन्ना साहब भी मन्नत मांगने के लिए पहुंच गए। उनकी चलने का बोलने का बहुत ही खूबसूरत अंदाज था।